आज की प्रेस वार्ता जो है मूल रूप से मधुबनी जिला के टॉप 5 में जो अपराधी हैं तरुण देव यादव, ये मोस्ट 5 वांटेड अपराधियों में से एक हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी, लूट आदि कांडों में जो है ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं और करीब 15 वर्षों से ये फरार चल रहे थे। कल दिनांक 10 यानी 31/10/2023 को रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि ये अपने गांव में घूम रहे हैं, तो हमारे थाने की थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है खुद रमेश कुमार शर्मा जी जो थाना अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार SI हैं, सुनील कुमार हैं, महिला सिपाही ज्योति कुमारी है और सिपाही मुकेश कुमार, ये लोग टीम बना के जो है उस गांव में गए और इनकी गिरफ्तारी की गई। और ये जो अभी जिन कांडों में फरार चल रहे हैं उसमें कुछ का तो हम अभी आपको विवरण दे रहे हैं। जैसे लौकी थाना कांड संख्या 19/2003 है, जिसमें ये 302 के भी हैं और इसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है। लौकी थाना में एक और कांड है 49/7 है, लौकी थाना में 120/12 है, लौकी थाना में 122/12 है, लौकी थाना कांड जो है 27/16 है, लौकी थाना कांड जो है 1004/22 है, खुटौना में भी जो है 104/22 सॉरी, खुटौना में भी जो है सो ये 38/13 में है, खुटौना में एक और है 39/13 में है, फूलपरास थाना अंतर्गत जो है 242/17, इसमें भी ये जो है सो ठीक है हत्या के मामले में जो है सो फरार चल रहा है। तो ये जो है इनका आपराधिक इतिहास अभी तक का रहा है। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है सर? इनके पास तो बरामद अभी इस तरह के कोई संदिग्ध चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन ये जो है बेखौफ हो चुके थे, जो पुलिस हमारा जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अपने गांव में घूम रहे थे और इतने लंबे समय से सर ये फरार थे, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से बाहर थे। फिर ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। बगल में जो है आप लोगों को मालूम है नेपाल बॉर्डर है, ठीक है, ये कार्य को अंजाम देते थे और जो है उस पार चले जाते थे और लंबे समय से पुलिस जो है इनकी तलाश में थी और गुप्त सूत्रों से पता चला तो इनको जो है गिरफ्त में लिया गया है। सर इस पे कुछ इनाम भी था क्या? इनाम की राशि का तो जो है नहीं, इनाम की राशि के संबंध में जो है जानकारी भी नहीं है, क्योंकि शायद नहीं है।